बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं शायद पता नहीं अब ये आखिरी दफ़ा ही यहाँ पे हम बोल रहे होंगे क्योंकि अब तो टाइम ही कम रह गया है। तो मैं एक चीज़ समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है यहाँ पे रिकॉर्ड पे लाना कि जिस तरह पिछले दिनों नेशनल असेंबली जो एक रिप्रेजेंटेटिव हाउस होता है, आवाम की नुमाइंदगी हम कर रहे होते हैं, और जिस तरह यहाँ पे लेजिस्लेशन हुई है, ये नहायत एक तकलीफ दे बात है और जो बिल्कुल किसी प्रोसीजर को एडॉप्ट नहीं किया गया और एक हमने रबर स्टैंप वाला काम किया यहाँ पे। पहली बात तो कभी यहाँ कोरम पूरा नहीं होता और अगर जो भी चंद लोग बैठे हैं कि क्या उनको नहीं पता कि वो किस चीज़ के ऊपर वोट दे रहे हैं। हम यहाँ पे मुझे कोई बिल हमें नहीं दिया जाता, कोई पढ़ के नहीं आ रहे कि बिल के क्या हम किस चीज़ पे अपने नोट दे रहे हैं। देखिए, कोई भी बिल एक्ट बनने के लिए वो फिर सेनेट में जाता है और जो सेनेट इस वक्त रोल अदा कर रहा है और जहाँ पे उनके मेंबर्स निशानदेही कर रहे हैं, एक प्रोसीजर चाह रहे हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जब वो स्टैंडिंग कमेटी में भेज रहे हैं तो आप भी स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए, चाहे वो जल्दी से उसको कर लें, हम सबको भी पढ़ने का मौका मिले। तो ये बड़ा एक तकलीफ दे है और 50 से ऊपर आप बिल यहाँ पे पास हो गए हैं और कुछ पता नहीं है किसको कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो 25 यूनिवर्सिटीज़ का, प्लीज़ ये बहुत बड़ा इसके ऊपर स्कैम है और इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से जो एक सूबाई सब्जेक्ट है कि उसको हम यहाँ पे क्यों इस तरह ला के और कुछ पता नहीं है और हम स्टैम्प किए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि सेनेट में उसका भरपूर तरीके से चेक किया जाएगा और हम आंखें बंद करके फेडरल लेवल पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे हमारे लेजिस्लेशन पे कंसर्न्स हैं कि जिसको आपने अगर यहाँ स्टैंडिंग कमेटी में भेजा होता, शायद थोड़ी सी हम उसके साथ अमेंडमेंट्स के साथ हम वापस ले आते और वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन करते। और उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे जिस तरह पार्लियामेंट चली है कुछ अरसे से कि अपोजिशन को बिल्कुल गैग कर दिया गया, जो हकीकी अपोजिशन थी कि उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी गई। देखिए, हमारा काम एक ओवरसाइट रोल होता है। जमहूरियत 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 कॉन्स्टिट्यूशन ये तो एक जोक बन के रह गए। कोई जमहूरियत अपोजिशन के बगैर नहीं होती, कोई जमहूरियत ओवरसाइट के बगैर नहीं होती। पर यहाँ बेहतरीन कोशिश की गई कि यहाँ पे अपोजिशन को गैग किया जाए। एक बड़ा अच्छा स्लोगन स्पीकर साहब ने दिया था, जो मैंने भी जब मैं स्पीकर थी तो मैंने यही बात की थी कि लेट द माइनॉरिटी हैव इट्स से एंड लेट द मेजॉरिटी हैव इट्स वे। बट टू बी ऑनेस्ट कि यहाँ पे कोई माइनॉरिटी की से नहीं थी, यहाँ पे बिल्कुल अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। आपके पास मेजॉरिटी है, आपके पास नंबर्स हैं, आप पास कर सकते हैं, पर कम से कम आपको सुनना तो चाहिए था कि हमारे क्या है यहाँ पे। और जो मेजॉरिटी लेजिस्लेशन हुई है उसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी ताल्लुक नहीं है जितनी यहाँ लेजिस्लेशन हुई है। तो खुदारा अवाम जिस तकलीफ से गुजर रही है इस वक्त, हमारी इन्फ्लेशन शायद सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त, और रूरल एरियाज़ की जो इन्फ्लेशन है कि वो है, हम नहीं अंदाज़ा कर रहे हैं कि किस कर्ब से हमारी अवाम गुजर रही है। मैं ये उम्मीद करती हूँ अब भी जितने दिन हैं कि खुदारा हम कुछ अवाम की बात कर लें। और इसके साथ साथ स्पीकर साहब, लीडर ऑफ द जो भी केयर टेकर सेटअप के लिए हो रहा है, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब को बाकायदा सारी अपोजिशन पार्टी से भी बात करनी चाहिए थी। क्योंकि एक आप इस तरह हम एक अनयूजुअल सिचुएशन में हैं, जितने चैलेंजेस हैं, मैं समझती हूँ कि इतना बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज है और उसके अलावा सिक्योरिटी चैलेंज इतना ज़्यादा है कि उसके लिए अगर आप सबको कंसल्ट करेंगे, एक कंसेंसस से केयर टेकर सेटअप आएगा तो उसका अवाम भी का भी एतमाद उसमें होगा और हम भी इस बात में समझेंगे कि हमारा भी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है। स्पीकर साहब, जो कुछ बाजोड़ में हुआ मैं उसको स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ। दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, इसको अगर टाइमली नहीं हमने पकड़ा, नहीं रोका
तो जिस तरह दहशतगर्दी आज बाजोड़ में हुई है, बलूचिस्तान में रोज़ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बॉर्डर पे हमारे नौजवान जो जवान शहीद हो रहे हैं, इन सब के हवाले से कि एक बहुत ज़रूरी है कि आप एक पॉलिसी, अब तो खैर टाइम भी बहुत कम है, लेकिन जो भी मेजर्स लेने हैं कि उसको लिए जाएं। और आखिर में मैं एक दफ़ा फिर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ जो हमारे कॉलीग्स हैं कि प्लीज़ जितने दिन हैं आप इसको, क्योंकि वो रिवायत, अच्छी रिवायत यहाँ रखी होती तो बहुत अच्छा होता। मैं एक और, क्योंकि SIFC मेरी नज़र में एक अच्छा स्टेप है जो इस वक्त बहुत ज़रूरत है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की, तो उसके लिए जो भी आपने ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, लेकिन अगर इसमें पहले भी इस किस्म के स्टेप्स होते रहे हैं, वन विंडो ऑपरेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन इसमें अगर जो 2-3 चीज़ें हैं उनके ऊपर आप फोकस करें और जो फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल लेवल के जो टीयर्स हैं उसके लिए अगर प्रॉपर हैंडलिंग नहीं होती तो इसलिए आपका इन्वेस्टर भाग जाता है, इन्वेस्टर चले जाते हैं, किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उससे कोई अच्छे नताइज मिलेंगे। इस वक्त रेकोडिक के हवाले से जो भी बात सामने आई है कि उन्होंने अब आगे बढ़ने का फैसला भी किया है और अब ये कि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि पाकिस्तानी रुपी में एक्सेप्ट करेंगे, तो ये सारे अच्छे स्टेप्स हैं जो अच्छाइयाँ हैं हुकूमत की करेंगे, लेकिन खुदारा इसको रबर स्टैंप बना दिया जो कि बड़ी तकलीफ दे बात है। आज असेंबली ने अपना वो तकद्दुस, अपनी वो जो सॉवरेनिटी की आप बात करते हैं, वो तब आती है जब अवाम की बात होती है, यहाँ अवाम का कोई जिक्र नहीं। शुक्रिया जी।